यहाँ पे आता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो नहीं बोलूँगा, ये मेरा भाई है। और इसको मैंने बिठा के यहाँ पे जो है एक शॉट ले लिया था। और बेसिकली शॉट में मुझे क्या करना है, इसको काट के निकालना है फुटेज से, है ना। अब रोटोस्कोपी का जो काम है वही मैं आप लोगों को दिखाना लूँगा एक्जैक्टली रोटोस्कोपी का जो काम है वो क्या काम है और किस तरह से हम लोग इसको काट के इसमें इस फुटेज में से निकाल सकते हैं ना। मैंने छोटा दोस्तों इसमें इसलिए लिया ताकि मैं इजीली आपको पूरा का पूरा मेथड जो है बता सकूँ। ज़्यादा लंबा मैं फुटेज लूँगा तो सिर्फ वो करते करते टाइम चला जाएगा और फिर जो है मैं आपको बेटर जो है रिजल्ट जो है उसका वो नहीं दिखा पाऊँगा, है ना। तो इसलिए मैंने छोटा सा फुटेज लिया, आप चाहे तो लंबा भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग जो है आप लोग छोटा छोटा फुटेज से करो, है ना। तो यहाँ पे अब देखो दोस्तों क्या है कि कभी भी जो रोटोस्कोपी का काम होता है कोई भी इंडस्ट्री में हो, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा जो है इस पूरे के पूरे रोटो को करेगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं रोटोस्कोपी के लिए। तो अब जो है एक प्रोजेक्ट को अगर मैं किसी को दूंगा और उसमें 10 लोगों को काम करना है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे एक बंदा अगर एक पार्ट को रोटो करे तो दूसरे बंदे को दूसरा पार्ट रोटो करेगा, तब जाके ये जो है फाइनल आउटपुट जल्दी का जल्दी आएगा, है ना। तो उस चीज़ के लिए कोई भी बड़ी कंपनी हो, भले ही रिदम एंड यूज़ हो, प्राइम फोकस हो, वो सब लोग एक ही मेथड यूज़ करते हैं। भले ही आपको VFX रोटो के लिए चाहिए हो या फिर आपको चाहिए हो स्टीरियोस्कोपी रोटो के लिए, तो दोनों के लिए सेम ही यूज़ होता है ना। स्टीरियो क्या होता है, स्टीरियो बेसिकली होता है जब हम लोग 2D तो 3D कन्वर्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं स्टीरियो, है ना। स्टीरियो का कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको देखना है तो। स्टीरियो जैसे मैं दिखाऊंगा यहाँ पे तो आप देखोगे स्टेप का, 3D स्टीरियो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 3D स्टीरियो, ठीक है। 3D स्टीरियो जैसे देखोगे तो आप इस टाइप का दिखेगा बेसिकली। तो ये जो है ये दोस्तों ये जो बनता है वो जब तक आप इसमें रोटोस्कोपी नहीं करोगे तब तक ये बना नहीं पाओगे। 3D फिल्में भी जो हम लोग देखते हैं वो भी जो है रोटोस्कोपी के थ्रू ही बनती है, बिना रोटोस्कोपी के कोई भी जो है चीज़ें नहीं बन पाती है अनटिल अनलेस आपको अगर उसको स्टीरियोस्कोपी करना है तो, है ना। तो स्टीरियोस्कोपी के लिए भी वो यूज़ हो जाएगा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कल के डेट में अगर आप प्राइम फोकस जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा वो चीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है दोस्तों कि हम लोग को राइट क्लिक करना है यहाँ पे और एक नया लेयर ले लेना है, न्यू लेयर। और लेयर की जगह हम लोग सॉलिड लेंगे, बेसिकली हम लोग सॉलिड ही लेते हैं। और इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड और इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्यूटोमेटर रेड, ठीक है। अब जो है दोस्तों इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग चेंज करेंगे। ब्लेंडिंग मोड का जो है अभी तक मैंने आपको कुछ बताया नहीं है खास, तो अब जो है ब्लेंडिंग मोड पे भी हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे टॉगल स्विचेस होगा, इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको देखोगे यहाँ पे मोड वोल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पहले से तो आपको टॉगल दबाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाके जो टॉप वाला लेयर है इसको आप लोगों को कर देना जाके मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये उसके ऊपर एक जो है एक लेयर बना के आपको दे देगा, जिससे कि आपको इसको देखने में भी सुविधा होगी और आपको पता भी चलता जाएगा कि हाँ इतने इतना पार्ट जो है वो रोटो हो चुका है ना। अब जब इंडस्ट्री में रोटो होता है तो दोस्तों कैसे होता है, वहाँ पे दो तरीका लोग यूज़ करते हैं, एक होता है प्रीसाइज, एक होता है गार्बेज। प्रिसाइज का मतलब होता है जो चीज़ फ्रंट में है वो हमेशा प्रिसाइज होगी, जो चीज़ बैक में है वो हमेशा गार्बेज होगी, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी लेयरिंग में चीज़ें हैं, जैसे कि ये बंदे का फेस हो गया, तो फेस सबसे पीछे है अभी। अगर मैं देखूँ तो उसके आगे कपड़ा है, उस कपड़े के आगे इसका हाथ है, तो यहाँ पे 3 लेयर है। यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे देखने जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे पीछे है नहीं जो सबसे अंदर में है वो हमेशा बनेगा गार्बेज। जैसे कि मैंने कहा जो चीज़ पीछे बनेगी वो हमेशा बनेगी गार्बेज, जो चीज़ सामने रहेगा वो होगा प्रिसाइज। सेम इन दोनों के बीच में अगर देखूँ मैं कपड़ों में और हाथ में, तो हाथ वाला जो बनेगा वो बनेगा प्रिसाइज और ये वाला जो बनेगा ये बनेगा गार्बेज। अब प्रिसाइज और गार्बेज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पेन टूल लेंगे दोस्तों, यहाँ पे पेन टूल का फर्स्ट टाइम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सॉरी इसके पहले हम लोग मास्किंग में भी यूज़ किया, फिर से अभी यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो जैसे मैं पेन टूल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इस टाइप से मास्क बना सकता हूँ, जिस तरह कि आपको मैं बता दिया हूँ पहले भी। तो अब दोस्तों अगर देखो मुझे रोटोस्कोपी करना है तो अगर मैं इसको स्टेप से करूँ, ठीक है, और फिर स्टेप से ऐसे करते करते मेरे को अगर फेस का रोटो इसका करना है सपोज़, तो मैं एक रफ बना देता हूँ सपोज़ स्टेप से, है ना। तो अब जब मैं शर्ट का रोटो बनाऊंगा, है ना, अगर मुझे फिर से शर्ट का रोटो बनाना होगा तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा इसको ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि छोटा सा जो गैप जो है वो आएगा ही आएगा, ह्यूमन एरर है तो उतना सा गैप आएगा ही आएगा, है ना। तो ये जो गैप है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए जो एक मेथड जो मैं आपको बताने वाला उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसाइज और गार्बेज। अब प्रिसाइज गार्बेज में क्या हो जाएगा कि ये जो गैप है वो गैप आएगा ही नहीं। वो क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब मैं शर्ट को बनाऊँगा, सपोज़ अगर मुझे शर्ट को बनाना है तो शर्ट को इस स्टेप से मैं यहाँ से प्रिसाइज करूँगा। सिंपल सी बात है क्योंकि बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड और ये सामने है, तो सामने वाली चीज़ हमेशा प्रिसाइज होगी। मतलब मुझे अभी शर्ट को जो है प्रिसाइज करना है इस एरिया में, जिस एरिया में मैं अभी बना रहा हूँ,
ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये हाथ आगे है तो हाथ को मुझे टोटली इग्नोर करना है क्योंकि वो आगे है, और फिर से मुझे यहाँ से प्रिसाइज करना है ना। अब देखो सेम हाथ आगे है तो हाथ को छोड़ो, इसको अपने को शर्ट को सिर्फ पकड़ के चलना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मेरा शर्ट जो है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। अब अगर मुझे सिर्फ हाथ को लेना है तो हाथ को मुझे अब फिर से प्रिसाइज लेना पड़ेगा, क्योंकि हाथ के पीछे का जो इलाका है वो सब गार्बेज बन चुका है। गार्बेज मतलब जहाँ पे सारे के सारी चीज़ों को हम लोग एज इट इज़ रख देते हैं, वहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का मतलब सिर्फ उसको नहीं रखते। अब जैसे कि मैंने शर्ट भी रख दिया, फेस का लिप्स भी रख दिया, हाथ भी रख दिया, सब आ गया उस मैट में जो मैंने पहला वाला बनाया, तो ये हो गया गार्बेज। प्रिसाइज का मतलब है कि मुझे कॉर्नर इसका एज इट इज़ रखना है। जैसे यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है तो ये कॉर्नर को मुझे सही लेके चलना है। तो जो चीज़ सामने होगी दोस्तों उसको हम लोग को हमेशा प्रिसाइज लेना है, जो चीज़ पीछे होगी उसको हमेशा एज अ गार्बेज लेना है, ठीक है, इस टाइप से। अब अगर हाथ के सामने मेरे पास और कुछ होता तो मुझे फिर हाथ को गार्बेज लेना पड़ता, फिर उसको प्रिसाइज लेना पड़ता। तो इस टाइप से जो है दोस्तों बनता है ना। अब जैसे ये दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूँ कि मेरे पास शर्ट भी है और मेरे पास पीछे में जो रखी हुई लकड़ियाँ भी हैं। अब क्योंकि लकड़ियाँ पीछे हैं तो लकड़ियाँ जो होंगी वो गार्बेज होंगी, तो लकड़ियों को मेरे को कहाँ तक के लेना है, इस स्टेप से एक्स्ट्रा लेना है अंदर में। क्योंकि जब भी मेरा हाथ जो है मतलब जो शर्ट वाला पार्ट है वो आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो ऊपर हम लोग कर सकते हैं उस पार्ट को, ठीक है। तो इस स्टेप से मुझे जो है लकड़ी को लेना है गार्बेज, इन द सेंस कि लकड़ी को मैं अंदर तक के घुसा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बट जो शर्ट है वो सामने सामने ही रहेगा। सेम जैसे इसको मैंने बताया कि ये जो है ये प्रिसाइज रहेगा, मतलब सामने रहेगा, क्योंकि ये सामने है फोरग्राउंड में, तो ये हमेशा प्रिसाइज रहेगा, और जो बैक में है वो गार्बेज रहेगा। तो इस मेथड को यूज़ करके दोस्तों आप जो है किसी भी तरह का मास्किंग हो, हर मास्क को आप जो है कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी मास्किंग हो। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, कैरेक्टर कर रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज़ में आपको जो है ये वाला मेथड यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग बहुत सारे लोग मिलके एक प्रोजेक्ट पर काम कर पाओगे। अब सपोज़ इसी एक शॉट को अगर मैं 10 लोगों को बांटूँ तो 10 लोगों को मैं क्या काम दूंगा, मैं एक बंदे को बोलूँगा कि सिर्फ तुमको हेड रोटो करना है, तो क्योंकि उसको पता है कि हेड जो है, हेड पीछे है हाथ के, तो हेड का जो मास्किंग बनेगा वो बनेगा गार्बेज, इन द सेंस मेरे को इसको ऐसे अंदर लेके करना है। जैसे जैसे मेरा हेड है वैसे वैसे मेरे को इसको स्टेप से लेके करना है। कान भी आएगा इसके साथ, तो उसको ऑटोमेटिकली पता होगा कि ये गार्बेज हो गया, ठीक है। अब जिसको आप हाथ करने दोगे उसको पता है कि हाथ क्योंकि सबसे सामने है तो हाथ जो है वो प्रिसाइज, तो हाथ जो है हाथ को वो हमेशा ऐसे ही लेके बनेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, जितना टाइम में हो सकता है कि अगला वाला हेड कर रहा हो उतने ही टाइम पे जो दूसरे बंदे को आपने दिया वो हैंड कर लेगा, तीसरे बंदे जिसको आपने बॉडी दिया हो वो बॉडी कर लेगा, चौथा बंदे जिसको आपने नाक दिया हो अगर आपको चाहिए तो वो नाक कर लेगा। तो इस हिसाब से क्या होगा दोस्तों, एक ही टाइम के अंदर हो सकता है 10 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा कैरेक्टर रोटो हो के आ जाए। वहीं अगर आप अकेले करेंगे इस चीज़ को, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है और मैं सबको पकड़ के एक साथ स्टेप पर करूँगा, तो इसमें दोस्तों जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर अपना कैरेक्टर जो है वो शेप चेंज कर रहा है, क्योंकि अभी तो मेरा कैरेक्टर सिंपल बैठा हुआ तो ठीक है चल जाएगा। अगर मैं सबको एक साथ लूँगा और मेरा कैरेक्टर अगर उठ के गया है, चल के गया, तो उस टाइम जो है नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इसके चलते क्या होता है दिक्कत, उसके चलते दिक्कत ये होता है कि हम लोग रोटो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ध्यान रखना है वो हमेशा ये कि जितना हो सके उतना कम पॉइंट्स का यूज़ करना है। पॉइंट जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा दिक्कत आपको ही होगी उस सबको मेंटेन करने पे, है ना। तो पॉइंट्स हम लोग को हमेशा ध्यान रखना जितना कम यूज़ हो। तो एक बार के लिए फिर से जाता हूँ ये वाले लेयर पे, और जाके एक बार के लिए मैं कान को एक बार आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग कान का रोटो करेंगे, है ना। उसके बाद जो है पूरा बॉडी का रोटो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से बॉडी का रोटो हो जाएगा, है ना। बट वो वाला टाइम लैप्स रहेगा, क्योंकि आप जब एक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी को कैसे करना है। तो कान को स्टेप से देखो दोस्तों, मैंने स्टेप को पूरा अच्छे से जितना हो सके उतना प्रिसाइजली आप इसको पकड़ लीजिए एक बार में। वैसे ये फुटेज जो है कोर्स मटेरियल में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके भी आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आपका जो रोटो है वो बन गया, जब आपका शेप बन गया, अब बारी आती है उसको एनिमेट करने की। वो इसलिए क्योंकि अगर देखो, अगर मैं एक बार के लिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ फिर से, अगर मैं फ्रेम को आगे करूँगा तो देखो ये रोटो इसको छोड़ दे रहा है ना। तो ये दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि ये अभी तक एनिमेट नहीं हुआ है। अगर एनिमेट नहीं होगा तो ये इसके साथ जाएगा नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रेस करना है एम का मतलब है मास्क पाथ, ठीक है। अगर मैं एक बार के लिए एरो को खोलूँ तो इसके अंदर देखोगे 2-3 ऑप्शन होते हैं। जैसे पहले मैंने बताया था सिर्फ ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा था, अब जैसे मैंने मास्किंग बना दिया तो एक मास्क का भी ऑप्शन आ गया। मास्क के अंदर भी दोस्तों देखो मास्क 1 है। अगर मैं यहाँ पे 25 मास्क होता तो सब मास्क का लिस्ट यहाँ पे आ जाता है, कौन सा मास्क है क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका नेमिंग ज़रूर दे देना। तो जैसे ये मेरा ईयर्स है तो मैं इसको कान दे देता हूँ ना फिलहाल के लिए, कान तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये जो हो गया मेरा कान हो गया, और इसके अंदर इस पर्टिकुलर मास्क का जो भी एक प्रॉपर्टीज़ है वो सारे के सारे आपको मिलेगा। लाइक मास्क पाथ हो गया, मास्क फेदर हो गया, मास्क ओपेसिटी हो गया, मास्क एक्सपांशन हो गया, है ना। मास्क
पाथ का मतलब है कि जो भी मैं इसमें एनिमेट करूँगा, मतलब अगर मुझे फर्स्ट फ्रेम पे ऐसा चाहिए और लास्ट फ्रेम पे देखो मुझे कुछ ऐसा चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो ये जो है ये एनिमेट करने को बोलते हैं मास्क पाथ। अभी क्योंकि मैंने मास्क पाथ में कोई भी तरह का एनिमेशन नहीं दिया है तो देखो ये मूव नहीं होगा। तो अगर मैं लास्ट फ्रेम को ठीक करूँगा तो फर्स्ट फ्रेम बिगड़ जाएगा, फर्स्ट फ्रेम को ठीक करूँगा तो लास्ट फ्रेम बिगड़ जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे की लगाना पड़ेगा, जैसे हम लोग एनिमेशन पे लगाते थे पोजीशन पे और जितनी भी अलग अलग चीज़ें उस पर। तो सेम आपको जाना है मास्क पाथ पे क्लिक कर लेना है एक बार, और उसके बाद फिर आपको जाना है इस पर एनिमेट करने के लिए, है ना। आपको दोस्तों हर एक फ्रेम पे एनिमेट नहीं करना है, आपको हमेशा रूल फॉलो करना है 8 4 2 1, ये होता है सबसे बेसिक रूल। 8 का मतलब है कि आपको 8 फ्रेम आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ जाके आपको एक बार इसको मिला देना है कुछ स्टेप से, जैसे भी आपको शेप चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे की भी लगते जा रहा है, और जो भी आपने शेप दिया है वो शेप को ये रीगेन भी कर लेगा इस पर्टिकुलर फ्रेम के आते आते। ठीक है, तो दोस्तों ये बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा इस शेप को मैंने जो है यहाँ पे बना दिया है कुछ ऐसा, है ना। अब जैसे मैंने कहा कि 8 में कर लिया, अब इसके बीचों बीच आना है, यानी 4 पे आना है। तो 4 पे यहाँ पे आओ और इस स्टेप से इसको सही से सही कर लो, ठीक है। अब सेम बीच में आओ, फिर से 4 का मतलब 2, और फिर से आके देखो जो भी आप लोगों को टेंशन यहाँ पे दिख रही है या फिर जो भी आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत दे रहा है उस चीज़ को आप लोग यहाँ पे सही कर सकते हो। सेम अब इसके बीच में आओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि देखो मैं इसको अगर एक बार मूव करके दिखाऊं तो देखो मेरा जो एनिमेट है मास्क जो है वो ऑटोमेटिकली सही से यहाँ पे शेप जो है वो ले रहा है ऑटोमेटिकली, है ना। तो इस टाइप से दोस्तों आप लोग देखोगे कि मैंने जो यहाँ का यहाँ से यहाँ तक का फ्रेम है वो रोटो कर दिया है, और इसी टाइप को यूज़ करके दोस्तों आप लोगों को सारे के सारे को करना है, मतलब फेस को करना है, हैंड को करना है, जितने भी यहाँ पे सारी चीज़ों को करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो रोटो वाला पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे जैसे जैसे मेरा कैरेक्टर मूव हो रहा है वैसे वैसे मेरे रोटो का भी पार्ट जो है वो मूव हो रहा है। और जो मैंने रोटोस्कोपी किया है वो किया है मैंने ये जो लेयर था इसके ऊपर, आप लोग देख सकते हो मैंने प्रिसाइज और गार्बेज को अलग अलग करके किया हुआ है। तो दोस्तों ये जो है रोटोस्कोपी बेसिकली इसको क्या, ये किसी भी कैरेक्टर को जो है सीन से अलग करने का काम आता है, या फिर उस पर्टिकुलर जगह पे कुछ अगर आपको करना है तो उस टाइम काम आता है। अब जैसे कि अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे इस कैरेक्टर को थोड़ा ब्राइटन अप करना है तब भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे जो 3 ठोक आपके पास मास्किंग है इसको आपको सिंपल कंट्रोल-C करना है और जाके आपको कंट्रोल-V कर देना है, ठीक है, और ऊपर वाले को ऑफ कर देना। अब दोस्तों देखोगे कि जो मेरा कैरेक्टर है वो आइसोलेट हो गया एकदम अलग से। अब दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि बैकग्राउंड जो वो भी चला गया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग दोस्तों कि ये जो आप लोगों का लेयर था जिसमें हम लोगों ने रोटो किया था इसको आप डुप्लीकेट कर लो और नीचे वाले लेयर में से M प्रेस करो, तो जितने मास्क है वो सारे निकल आएंगे, सब में से मास्क लोगों को डिलीट कर दो। तो बैकग्राउंड लेयर पे जो हो गया मेरा, जो भी मेरे को रखना था वो मेरा आ गया एज इट इज़, ऊपर वाले लेयर पे जो है मेरा कैरेक्टर आ गया, है ना। मैं एक बार बैकग्राउंड लेयर भी दिखा देता हूँ। तो बैकग्राउंड लेयर खाली नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना है कि बैकग्राउंड लेयर खाली हो गया, बैकग्राउंड लेयर एज इट इज़ है, उसके ऊपर जो है एक इतना सा मास्क उसके ऊपर चढ़ गया है। मैं एक बार आपको मूव करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये जैसे उसके ऊपर स्टेप से लगा हुआ है, दैट्स इट। अब जैसे आपको चाहिए कि हाँ इस कैरेक्टर को मुझे थोड़ा ब्राइटन अप करना है, कुछ भी करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपल आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाना है। तो ये जो कलर करेक्शन पार्ट है तो अलग से ट्यूटोरियल होगा, बस अभी मैं आप लोगों को दिखाने पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। तो मैं जाके लिखता हूँ कर्व्स, और यहाँ पे कर्व मेरे को मिल गया, और जिसमें मैंने रोटो किया है उसको उसके ऊपर जैकेट अपन डालेंगे और उसको अपन हिसाब से ब्राइटन अप भी कर सकते हैं, दिख रहा है। तो सिर्फ जो है पूरे इमेज जो है पूरे में नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जितना मेरा पार्ट है उतने में हो रहा है, जितना पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसको आपको हाइड करना है तो यहाँ पे छोटा सा एक बटन आप यहाँ पे देख सकते हो, टॉगल मास्क शेप पाथ विजिबिलिटी। इससे क्या होगा कि ये विजिबल होना बंद हो जाएगा। अब जो है स्टेप से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों मेरा यहाँ पे, अगर मैं कोई स्टेप को कुछ चेक करना था, डार्क करना है, सैचुरेशन बढ़ाना है, कुछ भी करना है मुझे इस पर्टिकुलर एरिया के साथ, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो रोटो दोस्तों इसीलिए यूज़ होता है कि जब भी आपको किसी भी कैरेक्टर को आइसोलेट करना हो या फिर किसी भी चीज़ को आइसोलेट करना हो, आपको आप चाहते हो लकड़ी आइसोलेट कर सकते थे, आप चाहते तो यहाँ से कुछ दूसरा होता तो उसको आइसोलेट कर सकते थे। इवन रोटो तब भी यूज़ होता है जबकि हम लोगों को मान के चलिए कुछ ऐसा डालना है सीन में किसी कैरेक्टर के पीछे, तब भी यूज़ होता है ना। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको कोई छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, सॉलिड, है ना, और यहाँ पे मैं इसको रेड, हाँ ठीक है रेड कोई इशू नहीं है, तो इसको मैं एक बार के छोटा कर लेता हूँ उस हिसाब से। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो रेड वाला पार्ट है ये रेड चले जाए, जो मेरा कैरेक्टर है उसके जस्ट पीछे, है ना। तो क्योंकि ये तो अभी तक तो मतलब अगर नॉर्मल हम लोग देखें तो ये तो 2D लेयर है, तो मैं उसके पीछे नहीं डाल सकता, बट जैसे ही रोटो मेरा कंप्लीट हो गया अब मैं चाहूँ तो इसके पीछे इसको डाल सकता हूँ। सेम आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बैकग्राउंड में मेरा ये वाला लेयर है, यानी जो बैकग्राउंड में एकदम है उसके जस्ट ऊपर मुझे इसको डालना है, यानी रेड वाला। इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। अब देखो क्या हुआ कि ये जो रेड वाला है उसके पीछे चला गया। तो एक बार के लिए मैं उसको ब्रेकडाउन दिखा देता हूँ। पहले मेरा ये लेयर आ गया, फिर मेरा ये आ गया, और उसके ऊपर फिर से जो है कैरेक्टर का एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया।
तो अब जो है ऐसा लगेगा कि जो मेरा रेड कलर का जो सॉलिड है वो उस कैरेक्टर के पीछे है ना। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए ही यूज़ होता है। आप लोग देखोगे कितना अच्छा ऐसा लगेगा कि वो वहीं पे स्टिक है उसके पीछे में। तो इस टाइप से आप किसी भी कैरेक्टर के पीछे या फिर किसी भी चीज़ के पीछे अगर आपको कभी डालना है तो भी आप इसे डाल सकते हो। अगर यहाँ पे मुझे ऐसा रहता है कि मुझे लकड़ी और कैरेक्टर के पीछे डालना है तो मुझे लकड़ी को भी रोटो करना पड़ता, उसका एक अलग से लेयर बनाते हैं हम लोग अभी। जैसे कि हम लोगों ने कैरेक्टर का यहाँ पे लेयर बनाया, एक मैं नया लेयर बना लेता जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जो है लकड़ी को रखता और फिर उनके पीछे जो है लेयर, मतलब जो रेड वाला लेयर है उसको मैं पुटअप करता। तो ये आपके ऊपर है, आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे आप लेयर पुटअप कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो ये सब चीज़ें जो है तो रोटो के लिए यूज़ होता है। स्टीरियोस्कोपी के लिए भी यही रोटो जो है वो यूज़ हो जाएगा। मतलब इसको अगर आपको 3D में कन्वर्ट करना है, जो चश्मा हम लोग लगाते हैं एनाग्लिप 3D, उसमें कन्वर्ट करना है तो भी जो है ये वर्कआउट करेगा। तो दोस्तों आपके वाला वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।